हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग मैथ का क्लास कर रहे हैं, उसमें जो है पिछले क्लास में हमने दशमलव से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और उसके जो है हल करने के तरीका समझे हैं और शायद आपको समझ में आया भी होगा कि किस तरह से दशमलव के सवालों को हल करना है। आज एक नया टॉपिक हमने लिया है, वर्ग। सबसे पहले हम वर्ग जानते हैं कि वर्ग है क्या। तो वर्ग की परिभाषा क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लेते हैं संख्या हमारे पास यक्स है और यक्स का यक्स से गुणा करने पर हमें क्या मिलता है? यक्स का वर्ग। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जब ये संख्या आ जाता है किसी संख्या के घात के रूप में, तो हम कहते हैं कि वह उस संख्या का वर्ग है। तो इसकी परिभाषा बनती क्या है कि किसी भी संख्या का उसी से गुणा करना, उसी से गुणा करना वर्ग कहलाता है। शायद परिभाषा से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यदि हम किसी भी संख्या को उसी से गुणा कर देते हैं तो वो हमारा जो है वर्ग बन जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक का वर्ग लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक गुणे एक, और इसका मान क्या होगा? एक एक करना एक। दो का वर्ग लिखा है तो दो गुणे दो बराबर दो दूनी चार। तीन का वर्ग लिखा है तो तीन गुणे तीन बराबर नौ। चार का वर्ग लिखा है तो चार गुणे चार बराबर 16। पाँच का वर्ग लिखा है तो पाँच गुणे पाँच बराबर 25। छः का वर्ग लिखा है तो छः गुणे छः बराबर 36। सात का वर्ग लिखा है तो सात गुणे सात बराबर 49। आठ का वर्ग लिखा है तो आठ गुणे आठ बराबर 64। नौ का वर्ग लिखा है तो नौ गुणे नौ बराबर 81। और 10 का वर्ग लिखा है तो 10 गुणे 10 बराबर 100। इसी तरह से हम इससे बड़ी संख्याओं को, चाहे जो संख्या हो, उसी से गुणा करते हैं तो हमें जो है वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अब हम इस वर्ग की चार्ट को देखते हैं कि एक का वर्ग का इकाई अंक एक आ रहा है और 9 के वर्ग का भी इकाई अंक एक आ रहा है। 2 के वर्ग का इकाई अंक 4 आ रहा है और 8 के वर्ग के इकाई का अंक 4 आ रहा है। अर्थात उपरोक्त चार्ट पर हम समीक्षा करके देखते हैं तो 1 और 9 संख्या का वर्ग की जो इकाई की संख्या होगी क्या होगी? एक होगी। 2 और 8 संख्या का वर्ग के इकाई की संख्या क्या होगी? 4 होगी। 3 और 7 संख्या का वर्ग की इकाई क्या होगी? 9 होगी। 4 और 6 संख्या का वर्ग के इकाई की संख्या 6 होगी। 5 संख्या का वर्ग के इकाई की संख्या 5 होगी। शून्य संख्या का वर्ग शून्य इकाई संख्या होगी। लेकिन इसमें देखते हैं कि जब शून्य संख्या का वर्ग करते हैं
तो यह जीरो सम संख्या में, अगर एक जीरो है तो दो जीरो आएगा, दो जीरो है तो चार जीरो आएगा। ठीक, यह जो चार्ट हमने पढ़ा उसकी सत्यता को देखते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा। जैसे मान लीजिए 13 संख्या का वर्ग हमें ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या, 13 गुणे 13, तो 13 3 39 और 13 का नाम 13 और 13 3 16, अर्थात देखें तो 3 की संख्या का वर्ग क्या बन रहा है, 9, जो कि यहाँ पर दिया गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 19 गुणे 19, इसका वर्ग बनता है क्या, 361। 9 की संख्या का भी इकाई का, 9 की संख्या का वर्ग इकाई में 1 बन रहा है, जो कि हमारे पहले ही चार्ट में बना हुआ है कि 1 और 9 संख्या के वर्ग की इकाई संख्या 1 होगी। और चेक कर लेते हैं 40 के वर्ग का, 40 गुणे 40 अर्थात 1600। ठीक, 40 गुणे 40 अर्थात 1600। 56 संख्या का वर्ग देखते हैं, 56 गुणे 56 बराबर, इसका गुणा करने पर मिलता है हमें क्या, 3136, अर्थात इसके भी इकाई के अंक 6 आ रहे हैं। तो ये हमारा चार्ट अगर 2-3 बार देख लें तो हमें वर्ग वाले सवाल में जो है त्रुटि ना के बराबर होगी। अब हम आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं और उस अब सवाल को करिएगा और इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे सवाल दे रहे हैं 42, 98, 15, इन संख्याओं का आप वर्ग निकाल करके देखिएगा और आपको वर्ग समझ में आ गया होगा कि वर्ग का मतलब क्या होता है। किसी संख्या का उसी से गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। अब हम कल के क्लास में वर्गमूल निकालने की विधियों को जानेंगे और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।